ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिए थे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। ठीक है, चलिए देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं। कोई भी ऐसा नंबर है, ठीक है, मान लो कि ए कोई नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर में कोई ऐसा नंबर को ऐड किया जाए जिसके एडिशन से उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ? अगर हम लोग पूछें ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो माइनस ए, क्योंकि ए में माइनस ए को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग अगर कोई एग्जांपल ले ले, जैसे कि तुमसे पूछ दें कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, बताओ कि इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वैल्यू 0 आ जाएगा? -1, और ये -1 ही क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा। समझ में आ गया क्या? इसी तरह से हम लोग 2 का एडिटिव इनवर्स बोल सकते हैं क्या? फिर -4 का बोल सकते हैं क्या? फिर -5/6 का बोल सकते हो, है ना? तो बताओ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाए? -2, 0, इसका मतलब -2 इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। -4 में क्या ऐड करोगे बताओ? 4 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऐड करोगे बताओ? प्लस में 5/6, है ना, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? एक और एग्जांपल, अगर हम लोग 7/9 ले लें, बताओ इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाए? माइनस में 7/9। क्या ये समझ में आ गया? बताइए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है एडिटिव इनवर्स में? ठीक है, एडिटिव इनवर्स अगर हम लोग को समझ में आ गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम लोग पढ़ ही लिए। अब हम लोग एक और चीज, अच्छा चलो उसको उतार लो पहले। चलो, तो हम लोग क्या देखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, कोई ऐसा नंबर जिसमें ऐसा कुछ ऐड करें कि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे ए है, बताओ इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये ए ही हो? 0, यही होगा इसका क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया? अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 है, बताओ इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये 5 हो जाए? उसी तरह से 6 में क्या ऐड करेंगे? उसी तरह से 7 में क्या ऐड करेंगे? उसी तरह से 8 में क्या ऐड करेंगे? ये सब समझ में आ गया? सब में 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समझ में आ गया एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी सिमिलर केस है। तो बताओ ए में ऐसा क्या गुना करे कि ये ए ही हो जाए? 0। ए में 0 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ए में 1, ठीक है। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें? 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में बोल दो, 100 में बोल दो, 199 में बोल दो, सब में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? जी, यही होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड ये क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या होता है? वितरण नियम। इसमें करते क्या है, देखो ऐसे समझो कि ए है, ठीक है, एंड बी प्लस सी है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ए को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ भी, सी के साथ भी।
यहाँ पे ए क्या है, अगर ये ब्रैकेट में है तो ए बी प्लस सी दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। समझ में आ रहा है? ए को क्या करोगे, ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दोगे। अब ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोबारा सी के साथ, तो ए इंटू क्या होगा, सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो ये ए को इस दोनों के साथ जो बांटना है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना, ठीक है। वितरण का मतलब भी वही होता है, बांटना ही होता है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ये तो जनरल फॉर्म है। अब अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि मान लो कि 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है प्लस 5 है, इसको बांटना है या इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे बताओ, बताओ। 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐड करके 18। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स बोल दो या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल दो, समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 डिवाइड बाय 5 है, इसको 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 9 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करोगे बताओ। 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय फिर से 5 इंटू 4 बाय 9। बताओ इसको क्या हो जाएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे वाले से। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 5 इंटू 2 10, प्लस 2 इंटू 4 8, 5 इंटू 9 45। तो 10 एंड 45 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। चलो ले ही लेते हैं इधर, क्या 10 45, करो इसको 5 से करते हैं, 5 2 जा 5 9 जा, है ना। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 90 हो जाएगा। तो 9 बार में इसको डिवाइड लगाएंगे, 19 को 10 से डिवाइड लगाएंगे, कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 2 जा 18। और यहाँ पे 45 2 जा 2 बार में 16। अब इसको जोड़ दो, 34 डिवाइड बाय 90। काट भी सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो यही हो जाएगा। फिलहाल हम लोग को ये समझना था कि डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, ये वितरण नियम है क्या। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी क्या होगा कि तुमको इस तरह का ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्या ये वितरण का नियम है, वितरण का नियम को फॉलो कर रहा है। जब हम लोग देखेंगे कि सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग बता देंगे ये क्या है, वितरण नियम है, या इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन रूल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत जी, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्लोजिंग रूल। अच्छा, क्लोजिंग रूल को हिंदी में क्या कहते हैं, समवर्क नियम कहते हैं। क्या होता है ये समवर्क नियम, क्लोजिंग रूल। देखो समझो इसको, जब भी किसी भी नेचुरल नंबर तो पता है 1 2 3 गिनती के काउंटिंग के नंबर, इंटीजर भी पता है जो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, जीरो इंक्लूडेड, ठीक है, जितने भी नंबर है, अगर उसको किसी भी नंबर से, जैसे कि मान लो कि कोई नेचुरल नंबर है, उसको अगर किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसे ही मतलब कि नंबर को ऐसे ही, मतलब कि अगर सेम चीज आ जाए तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, समझ में आ गया। अच्छा, इसको ऐसे, जैसे कि मान लो कि कोई हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। चलो हम लोग एक काम करते हैं, फिर से थोड़ा सा देखते हैं इसको, रैशनल नंबर क्या क्या होता है बताओ तो थोड़ा। रैशनल नंबर पे ही काम करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं ना, तो रैशनल नंबर पे काम करते हैं। रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलो हम लोग कुछ रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं ना, 5/2 ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, 6/2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं ना, चलो इस तरह का कुछ नंबर ले लिया। कोई भी रैशनल नंबर को जब आपस में जोड़े, घटाए, गुना करें और वो रैशनल ही आए, उसी को क्लोजिंग रूल कहते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कोई भी दो नंबर है, अगर उसको हम लोग ऐड कर दें, कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट कर दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन,
या डिवीजन करने पे अगर वो रैशनल नंबर ही आए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोजिंग रूल। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई भी दो नंबर उठा लो, बोल लो, तुम ही लोग बताओ, कोई भी अपने मन से कोई भी दो नंबर बोलो। कौन? 3 उठा लिए, मल्टीप्लाई कर दिए 4 के साथ, 3 4 जा 12। 12 भी रैशनल नंबर होगा कि नहीं? 12 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक, तो मतलब कि मल्टीप्लाई कर दे, दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। 3 क्या है, रैशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है ना जी। 4 भी क्या है, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है ना। 12 भी क्या है, रैशनल नंबर ही आया है ना, वैल्यू अलग हो गया बट आया तो रैशनल नंबर ही है ना। यही है उसका एग्जाम्पल। मान लो कि 3 + 4 कर दो तुम 7, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर है, और ऐड करने के बाद भी जो आया वो भी रैशनल नंबर है। इसको तुम घटा के भी देख लो, 3 - 4 -1, ये भी तो रैशनल नंबर है ना। अब तुम इसको डिवाइड भी कर दो, 3 / 4, 3 / 4, इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो देखने से ही लग रहा है कि रैशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल हमको बताइए कि मानिए कि आपके पास ये दोनों के साथ काम कर रहे हैं, 1/3 1/6, इसको जोड़ देते हैं, एलसीएम क्या आएगा 6, 2 + 1 3/6, क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 2, तो 1/2 क्या है, देखो ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल है, और ये भी क्या आया है, रैशनल नंबर आया, कोई दिक्कत। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना 1/3 × 1/6 तो क्या हो जाएगा 1/18, ये भी रैशनल नंबर है, ये दोनों भी रैशनल नंबर था, वो भी रैशनल नंबर आया। तो समझ में आया कि क्या होता है क्लोजिंग रूल। मतलब कि कोई भी दो नंबर या तो दोनों नेचुरल हो, उसको जब आपस में जोड़े घटाए गुना करे तो नेचुरल ही आएगा। इंटीजर हो, जोड़े घटाए गुना करे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। और फिर और हाँ रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो मतलब कि वैल्यू सेम होना चाहिए, वो बदलेगा नहीं। रैशनल नंबर को तुम दो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी वो इररेशनल नहीं होगा, समझ रहे हो। बट इररेशनल के केसेस में हो सकता है कि दो इररेशनल नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो तो वो रैशनल हो जाए, समझ रहे हो। बट वो फिर क्लोजिंग रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्लोजिंग रूल नहीं होगा, फिर उसको तुम संवर्ग नियम नहीं कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये बियॉन्ड द क्लोजिंग रूल है, ठीक है, ये क्लोजिंग रूल नहीं है। जैसे दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, √2 × √2, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर 2 × 2 होता है, 2 2 से एक 2 बाहर हो जाता है रूट के अंदर। पता है ये बात? नहीं पता है तो अभी के लिए सीख जाओ, बाद में बताएंगे। रूट से दो रूट एक, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं, ये क्या है, रूट वाला क्या होता है, अपरिमेय, इरेशनल, अपरिमेय होता है ना। रूट वाला तो अपरिमेय संख्या होता है ना। ये भी क्या है, ये भी तो अपरिमेय है, लेकिन ये क्या आ गया बताओ तो, परिमेय। तो क्या ये क्लोजिंग रूल हुआ, संवर्ग नियम को फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? देखो दो अपरिमेय को जब मल्टीप्लाई किए तो परिमेय आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो खैर ये तो अलग चीज है, ये समझो, ठीक, उतार लीजिए इसको।